हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 23 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जिसको आप क्या बोलते हो, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, उसका 23वां फाउंडेशन दिवस मनाया गया है। तो उसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना 2004 में की गई थी। तो इसमें हुआ क्या है, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जबकि ये देखा जाए, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका संविधान में अनुच्छेद 338 ए में उल्लेख है। और अगर बात की जाए कौन सा संवैधानिक संशोधन में किया गया है, 89 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम में ये बनाया गया है। और उससे अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें तो SC/ST का संयुक्त राष्ट्रीय आयोग ज्वाइंट नेशनल कमीशन 12 मार्च 1992 को बनाया गया था, पर 19 फरवरी 2004 को उसको अलग कर इसके स्वतंत्र रूप से NCST बनाया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये काम क्या करता है? ये जितने भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी अधिकारों की रक्षा और विकास के लिए काम करता है। अगर बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्य जो हैं इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही अर्थ शॉट प्राइज 2026 का जो 26 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, मुंबई शहर इसको जो है होस्ट करने जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि मुंबई में ये होस्ट होने जा रहा है, इसका काम क्या है, इस पुरस्कार का स्वरूप क्या है? ये पर्यावरण को बचाने के लिए जिन्होंने इनोवेशन किया है, समाधान खोजने के वालों के लिए ये पुरस्कार लेकर आएगा। 1 मिलियन पाउंड का पुरस्कार है और स्थापना किसने की है? प्रिंस विलियम द्वारा यह शुरू किया गया है और यह 2021 और 2030 तक जो दिए जाने वाले एक वार्षिक जो पुरस्कार श्रेणियों कैटेगरी हैं। और इसमें जो 5 कैटेगरी दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? नेचर, एयर, ओशियन, वेस्ट और क्लाइमेट चेंज। भारतीय विजेता अब तक कुल 4 हैं। विद्युत मोहन जो हैं, और उसके बाद ख्याति हैं 2022 में, भूमित्रा है 2023 में, S4S टेक्नोलॉजी जो है 2023 की, इनकी अभी तक भारत में विजेता अभी तक निकले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही PM सेतु के तहत अगर बात की जाए इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना जो है कहाँ पर हाल में ही की गई की कहाँ होगी? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये उत्तर प्रदेश कानपुर के अंदर की जाएगी। तो इसमें मेनली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, कानपुर उत्तर प्रदेश में भारत और फ्रांस के साझेदारी से बेहतरीन जो ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की जाएगी। सेंटर का नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर द एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस रहेगा। स्थान कहाँ पर है? ये कानपुर में जो है NSTI नेशनल स्किल ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्थापित होगा। उद्देश्य क्या है? युवाओं को हवाई जहाज और रक्षा उपकरणों की मरम्मत और निर्माण सिखाना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर बात की जाए PM सेतु का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है उन्नति ITI जो है उन्नत ITI इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। उद्देश्य क्या है? ITI संस्थानों को आधुनिक बनाना, युवाओं को नई स्किल सिखाना और इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार उनको नौकरी देना इनका मेन काम रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जो चर्चा में रही बुक है जिसके ये किसके द्वारा लिखित एक कॉफी टेबल बुक है जिसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल जो है स्टेट्समैन का विमोचन किया गया है। तो ये लिखी गई है विजय गोयल द्वारा, ये लिखी गई है। तो इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है? तो बुक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन इनका नाम है। किसने लिखी है? विजय गोयल ने लिखी है। विमोचनकर्ता कौन है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। कहाँ पर की गई है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। विशेष क्या है? यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर और विरसता पर आधारित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा ने हाल में ही स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? तो उन्होंने 2 वैक्सीन लॉन्च की है, एक टेटनस की है, एक अडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन को जो है उन्होंने हाल में ही लॉन्च किया है। अब क्या किया है यहाँ पर? तो लॉन्च में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने
केंद्रीय अनुसंधान जो संस्थान है CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर है, उसमें निर्मित टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन को लॉन्च किया है। कार्यक्रम में देखा जाए तो इस वैक्सीन को यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आपूर्ति के लिए पेश किया जाएगा, यह जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण पहल में से एक है। अगर बात की जाए लक्ष्य की, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की संस्थान की अप्रैल 2026 तक UPIP मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में को 55 लाख खुराक प्रदान करेगा और भविष्य में उत्पादन को और बढ़ाने की योजना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही जारी किए गए ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो उसका भारत को छठा स्थान मिला है। तो अभी इसमें है क्या, इस रिपोर्ट में 100 में से 32 अंक प्राप्त कर भारत को छठा स्थान मिला है, 6 स्थान मिला है। रिपोर्ट का स्रोत कौन सा है? इजी ह्यूमन easier.io द्वारा ये तैयार की गई है, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों का मूल्यांकन करती है। और जो समीक्षा के मानक क्या हैं, इसमें हम AI और R&D और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बुनियादी ढांचे और शासन जैसे मानकों पर आधारित होती है। यह रैंकिंग दर्शाती है कि भारत के पास मजबूत AI प्रतिभा कितनी है, और लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो बुनियादी ढांचे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के विकास में अभी कितनी देश पीछे है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही राजस्व के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी कौन सी बनी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये अमेजोन बनी है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग की, एक फरवरी 2026 में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेजोन बनी है नंबर 1 कंपनी। अमेजोन और वॉलमार्ट जो है को पीछे छोड़ते हुए एनुअल रेवेन्यू की बात की जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। वॉलमार्ट का रिकॉर्ड टूटा है। वॉलमार्ट पिछले 13 वर्षों से लगातार टॉप पे थी, पर अब की बार क्या हुआ है, अमेजोन ने सबसे ज़्यादा बिक्री की है। तो अमेजोन की 717 बिलियन की बिक्री हुई है, जबकि वॉलमार्ट 713.2 बिलियन की बिक्री पर है। तो मतलब अगर बात की जाए तो सबसे टॉप नंबर 1 कंपनी कौन बनी है? हाल में ही अमेजोन कंपनी सबसे नंबर 1 बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही बिहार कैबिनेट ने बिहार के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण को कहाँ मंजूरी दी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सोनपुर के अंदर ये इन्होंने मंजूरी दी है। तो परियोजना कहाँ पर दी जा रही है? सोनपुर है कहाँ पर? ये बिहार में है, और ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो परियोजना के तहत दी गई है। और मंजूरी की बात करें, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने इसे जो है मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे है? सारण जिले के सोनपुर में ये विकसित किया जाएगा। क्षेत्रफल कितना है? 4200 एकड़ भूमि है। विशेषता क्या है? 4200 मीटर लंबे 2 प्रस्तावित रनवे होंगे। लक्ष्य क्या है? राज्य सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किन भाषाओं में भारत के संविधान का जो अपडेटेड वर्जन जो का विमोचन किया गया है? कौन कौन से हैं वो तमिल और गुजराती हैं जिनके अपडेटेड वर्जन का जो है विमोचन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? अपडेटेड वर्जन ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कौन कौन सी भाषाओं की बात की जा रही है? तमिल और गुजराती की। अगर बात की जाए कानूनी जो शब्दावली है, लीगल है जो है, वो इंग्लिश और हिंदी के 8वें संस्करण का भी विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर किस राज्य में आप जो है वो चलेगी? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये जो है उत्तर प्रदेश में चलेगी। और उत्तर प्रदेश पे भी कहाँ पर चलेगी ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल में ही नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। मेट्रो के मार्ग की बात की जाए, ये 82 किलोमीटर के दिल्ली मेरठ मेट्रो जो लाइन का उद्घाटन किया है। लागत की बात की जाए 12,930 करोड़ रुपए की है। विशेष स्टेशन कौन सा है? शताब्दी जो नगर नमो भारत स्टेशन का उद्घाटन भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विशेष स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ब्राज़ील के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो किस किस के बीच में हुआ है? ये भारत और ब्राज़ील के बीच में हुआ है। भारत और ब्राज़ील ने एक
जो पोस्टल सेक्टर में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है? डाक सेवाओं को मजबूत करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजिंग सर्विस डिलीवरी और दोनों देशों के अनुभवों को आदान प्रदान करना। इससे यह समझौता भारत के डाक विभाग और ब्राज़ील के संचार मंत्रालय के बीच में लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडो फ्रेंच सेंटर ऑफ फॉर एआई इन हेल्थ जो जिसका उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है एम्स दिल्ली के अंदर ये उद्घाटन किया गया है। तो ये कब किया गया है? ये 18 फरवरी 2026 को एम्स में किया गया है। वहाँ पर कौन कौन थे? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन जो द्वारा किया गया है। इस अवसर पर 18 से 19 फरवरी 2026 को जो आयोजित रश रिकॉन्क्रीट यूनिवर्सिटी एट साइंटिफिक डी हैटे निव्यू की बैठक के दौरान ये लॉन्च की गई है। सहयोग की बात की जाए तो एम्स नई दिल्ली और सोरबन यूनिवर्सिटी और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें आईआईटी दिल्ली भी सहयोग करेगी। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रेन हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य प्रणालियों के अंतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और भारत और फ्रांस के सहयोग को मजबूत करना इसका काम रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही सोशल जस्टिस 2026 कौन सी डेट को मनाया गया है? मतलब विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 20 फरवरी को मनाया गया है। तो इसमें ये है क्या? इसके जो ये उसमें वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात की जाए थीम की, रीन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस इसकी थीम रही है। इतिहास की बात की जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये 2007 में जो है इस दिवस की घोषणा की गई थी। और इसमें भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से ये दिवस हाल में ही मनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल में ही एक और जो है नियुक्ति हुई है। फरवरी 2026 में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको PSPCL के रूप में तो उसके डायरेक्टर को किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षचरण कौर तेहरान को हाल में ही नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? हर्षचरण कौर तेहरान जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। यह पद कहाँ मिला है उनको? पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो हैं निर्देशक चुने गए हैं। इनका कार्यकाल 20 फरवरी 2026 को पटियाला में स्थित मुख्यालय पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उपलब्धि की बात की जाए तो PCPCL जो है एक बोर्ड लेवल तक पहुंचाने वाली एक पहली महिला जो बनी है और उसका जो कार्यकाल है 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। और महत्व जो है ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र पावर सेक्टर में महिला नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में से एक है। अगला क्वेश्चन, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जादुई पिटारा मैजिक बॉक्स नाम का एक AI पावर्ड जो हाल में ही जो अर्ली लर्निंग ऐप का जो शुभारंभ किसने किया है? तो ये NCERT द्वारा किया गया है। तो NCERT ने क्या की कौन सी ऐप का नाम क्या है? जादुई पिटारा। संस्थापक कौन है? मतलब किसने ये निकाली है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने। और कौन सी आयु के बच्चों के लिए? 3 से 8 के लिए। विशेषता क्या है? इसके माध्यम से बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से पढ़ सकते हैं और इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट बोर्ड भी शामिल है जिसमें से बच्चों को पढ़ाई में सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है 2027 में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसका जो राइट ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड इसकी मेजबानी करने जा रहा है। और तो उन्होंने क्या किया है? तो 2027 में AI शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है स्विट्ज़रलैंड करने जा रहा है। तो स्विट्ज़रलैंड की जो राष्ट्रपति है गाई पॉम्पकिन ने ये घोषणा की है। मुख्य जो फोकस रहेगा AI के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आयाम और विश्व नियमों के निर्माणों पर होगा। 2028 का AI शिखर सम्मेलन जो है UAE द्वारा इसकी मेजबानी UAE द्वारा की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिशन दृष्टि की बात करें तो तहत दुनिया का पहला मल्टी जो सेंसर पेलोड की बात की जाए सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई जाएगी? तो वो है गैलेक्सी आई द्वारा वो लॉन्च की जाएगी। अब क्या है? बेंगलुरु में स्थित एक स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई के एक जो मिशन है जो मिशन दृष्टि। तो सबसे पहले मिशन का नाम है मिशन दृष्टि। उपग्रह का प्रकार क्या है? AI जो सक्षम
ऑप्टोसार उपग्रह है। तकनीकी की बात करें तो एनवीडिया जेटसन ओरिन कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। विशेषता क्या है, इसका वजन 160 किलोग्राम है और ये किसी भी मौसम मतलब 1.5 मीटर हाई रेजोल्यूशन और रियल टाइम डाटा प्रदान करने में भी सक्षम है। उसके बाद अगर बात की जाए वीकली करंट अफेयर की, तो सबसे पहले याद रखना चीन जो है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला देश बना है। राशिद खान जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप की T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल ने अपने राज्य के लिए एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। स्मृति मिंदान ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। PM राहत योजना जो है, जो लोग ये सेवा तीर्थ से दुर्घटना पीड़ित के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। आसाम ने अंडर वाटर रोड रेल टनल को मंजूरी दी है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। अगर बात की जाए गणतंत्र दिवस 2026 की, महाराष्ट्र की जो झांकी है नंबर 1 पर आई है। अपार ID में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा जो निर्माण में सबसे ऊपर है पूरे राज्यों को छोड़कर, और सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ है। केरल की बात की जाए स्टेट अर्बन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला राज्य बना है। उसके बाद बिग कैट जो शिखर सम्मेलन जिसमें 95 देशों को जोड़ा गया है, उसकी मेज़बानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 की बात करें रूबल नागी को मिला है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है ज़मीनों की पहचान के लिए। आसाम सरकार ने जो चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% का आरक्षण दिया है। गुजरात ने 16.5% की हिस्सेदारी के साथ नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनाया है। 72वां जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल के युवाओं को मदद के लिए शुरू की गई है। पिलो AI जो का शुभारंभ आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है वो मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो आजकल इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।